हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंड 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। आज का टॉपिक जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें हैं कि एग्जाम को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये होती है कि आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी कि एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बाकी सारी चीज़ें क्या होता है, फॉर्म कब आउट होता है वगैरह वगैरह, वो एक अलग टॉपिक है ना। मेन चीज यहाँ पर ये कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपके पास ये होगा, सबसे पहली चीज हमारे पास है ना, सबसे पहले आपके पास बेटा क्या, सिलेबस है ना। पहली चीज है हमारे पास कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड आपके पास है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए नेसेसरी एग्जाम पैटर्न, कि एक्चुअली में एग्जाम पैटर्न यहां पर क्या रहता है। ठीक है, देन सिलेबस के बाद क्या करोगे आप, सिलेबस तैयार कर लो, एग्जाम पैटर्न आप देख लोगे, प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे आप इसके बाद। ठीक है, फिर न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, बस ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी ही पड़ेंगी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो इस पूरी जर्नी के दौरान बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, या सबके लिए ये क्राइटेरिया, या मैं कहूं कि सबके लिए पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती है। जो चीजें फिक्स है वो आपके पास क्या रहने वाली है, फिक्स चीज आपके पास रहेगा। सिलेबस आपको ध्यान रखना है, सभी के लिए सिलेबस कॉमन है, सभी के लिए एग्जाम पैटर्न कॉमन है, सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना कॉमन है, सभी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कॉमन है। जो अनकॉमन है या फिर जो ऑड है वो आपके पास क्या रहेगा बेटा, स्टडी आवर्स। ठीक है ना, कि आपको दिन में कितना पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चों के डाउट्स आते हैं, क्वेरी आती है कि सर पर डे कितना पढ़ लें तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए या फिर हमारा सिलेक्शन हो जाए ना, स्टडी आवर्स कितने रहने चाहिए। अब देखो, मैं कह दूं आपसे कि आप 3 से 4 घंटे पर डे पढ़ें, मैं आपसे कह दूं आप 10 घंटे पर डे पढ़ें, किसी ने आपसे कह दिया कि 12 घंटे पर डे पढ़ लो, है ना। तो अब ये जो डेटा आपके पास, ये डेटा आ कहां से रहा है, ये डेटा एक रॉ डेटा है, रफ डेटा है। कहने का मतलब है पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीजें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करने में या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो उनके लिए तो बेटा ठीक है कि वो अगर 3 से 4 घंटे अगर अपना स्पेंड कर रहे हैं, है ना, स्पेंड करें तो मोर देन इनफ है। ठीक है, बट कोई अगर बिगिनर है जो पहली बार इस एग्जाम को क्रैक कर रहा है या फिर उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, तो अब इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है। मैं चीजों को टाइम के हिसाब से ना दे करके कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक के हिसाब से दूंगा तो ज्यादा बेटर आपके पास रहेगा। ठीक है, यानी कि मान के चलो कि आपने एक टाइमर सेट किया, आपने कहा कि पूरे दिन में मैं मान के चलता हूं आप 3 घंटे पढ़ना चाहते हो, आपने 3 घंटे पढ़ाई की, तो क्या उस 3 घंटे में आप कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए, वो हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इस बेसिस पर जानना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो मैं कहूंगा ये चीजें तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इसको डिस्कस कर पाना, है ना, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव टर्म है और ये मैं कहूंगा कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी चीजें। तो आप स्टडी आवर्स को छोड़ करके अगर आप टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो स्टडी आपको कैसे करनी चाहिए बेटा, स्टडी आप करेंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, है ना। क्या मैं लिख दूं यहां पर, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज स्टडी जो आपके पास होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी कंपेयर टू टाइम वाइज, है ना। क्योंकि टाइम वाइज में सिर्फ आप अपने आप को बस इतना मना रहे हो कि भाई 4 घंटे पढ़ लिया, अब 4 घंटे हमारा सिलेक्शन दे जाएंगे, 8 घंटे पढ़ लिया 8 घंटे सिलेक्शन देंगे, लेकिन उस 8 घंटे का आउटपुट क्या है, क्या उस 8 घंटे में आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे, या जो पुराने कॉन्सेप्ट आपके वीक रह गए क्या आपने उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया, और उन कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपने इतना किया है तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। ये तो सिर्फ अगर आप टाइम के हिसाब से जाओगे ना तो सिर्फ आप खाना पूर्ति कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मेरी सलाह, मेरा सजेशन बस इतना है कि आप अगर चीजों को पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़िए, टॉपिक वाइज आप चीजों को लेकर के जाइए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कशन का, वो ये है कि आपके पास सिलेबस पता होना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या पता होना जरूरी है बेटा, सिलेबस। तो सिलेबस आपके पास क्या होगा बेटा, है ना। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आपके पास क्या है, एग्जाम पैटर्न है ना। लिख देते हैं यहां पर भाई कि अगर सिलेबस की एक बार बात कर ली जाए,
क्लास 11th-12th का लेटेस्ट सिलेबस है, जो कि हम लोग हर बार आपको बताते हैं कि आपको यही फॉलो करना है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करना ना भूलें, ये आपको फॉलो जरूर करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं। एग्जाम के पैटर्न की मैं अगर बात करूं तो ये बहुत सिंपल पैटर्न है, आपको बहुत बार बताया जा चुका है और मैं समझता हूं कि आपको चीज़ों की जानकारी होगी। अगर कोई बिगिनर है तो मैं समझ सकता हूं कि वो उनके लिए चीज़ें नहीं हो सकती, बट जो एक बार एग्जाम दे चुका है या तैयारी कर चुका है तो उसको पता होगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है ना। तो आपके पास इन सभी सब्जेक्ट से आपके 24 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ठीक है, टोटल आपके पास 120 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर आपका पूरा 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें टाइमिंग आपको मिलता है बेटा, कितना टाइम दिया जाता है, 2 hours 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट का समय आपको मिलता है। ठीक है, पूरा आपके पास ये ऑफलाइन पेपर होता है या फिर मैं कहूं ओएमआर बेस्ड पेपर होता है आपके पास। और इसमें सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बेटा। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे बड़ा नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपके पास ये बेनिफिट है कि अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, बट मैं तो कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को इतना ले जाइए कि आपको वहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन को 1 या 2 मार्क्स से पीछे लेकर आ रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका बढ़ रहा है और जिस हिसाब से आपका इस बार की चीजें रही थी थोड़ी सी ज्यादा सही नहीं थी चीजें, तो खैर उस चीज पर हम लोग बात नहीं कर सकते। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से आप अपने रोड मैप क्या बनाएंगे या फिर क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है ना। तो सिलेबस, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीशन करना होगा। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। और एनसीईआरटी के नई करिकुलम को फॉलो करके आपके पास सिलेबस आने वाला है क्लास 11 क्लास 12 का। पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है ना। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। अब दूसरी चीज की बात आती है कि सर ये तो सब बता दिया, लेकिन पढ़ाई करनी कहां से है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, एक जगह चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आप अगर ऑफलाइन चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुनते हैं तब भी आपके पास अच्छी बात है। मैं आपको सारे ऑप्शंस बना रहा हूं, है ना, सारे ऑप्शंस आपको आपके पास होने चाहिए। किसी एक ऑप्शन को आपको पिक करना है और बस उस पर ही जुड़े रहना है। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ या हम लोग अपनी ही बात करते हैं, तो जैसे मैं आपसे कहूँ ये चैनल आपके पास डेडिकेटेड है इस एग्जाम को क्रैक कराने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, आप अगर चीज़ों को बहुत ऐसे मान के चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। और बहुत सारे जितने भी सीरीज, जितने भी सेशंस लेकर के आए जा रहे हैं, वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप किसी कोई भी एग्जाम होगा आपके पास, यूपीसी नेट हो, एम्स हो, नीट हो, ये सभी के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन लेवल देख सकते हैं और उनका सोल्यूशन देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। आपको डेफिनेटली यहाँ से एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो यूट्यूब की मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको। तो YouTube की टाइमिंग बेटा आपके पास क्या रहने वाली है, 11 से 12 हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री को। ठीक है, 12 से 1 पढ़ते हैं फिजिक्स को। ठीक है, और बायोलॉजी पढ़ते हैं बेटा 3 से 4 हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी को। ठीक है, तो ये आपके पास टाइमिंग का पैटर्न है, वाईटी टाइमिंग्स का है, मंडे टू फ्राइडे इस तरीके से फॉलो होता है। सैटरडे को थोड़ी स्पेशल चीजें, स्पेशल क्लासेस होती हैं, इस तरह की आपके पास पैटर्न है। ठीक है, और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास तरीका है। अभी हाल ही में बैच लॉन्च किया गया है, तो कैसे आप ज्वाइन हो सकते हैं, बस आपको क्या करना होगा बेटा, आपको गूगल पर आना है, कुछ नहीं करना है, अड्डा 24/7 टाइप कर देना है। फर्स्ट लिंक आपके पास आएगी, इस पर क्लिक कर देना है। देन आपके पास ऑल कोर्सेज पर जाना है, स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पर क्या जाएगा, नर्सिंग एग्जाम्स आपके पास आ जाएगा, इस पर टैप करना है। एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल आ गया। यूपी सीनेट आपके पास प्रतिज्ञा के नाम से बैच लॉन्च किया गया। आप लोग जानते हैं कि प्रतिज्ञा हम लोग हर बार लेते हैं आपको सिलेक्शन या आपको सिलेक्ट कराने की, और सफल भी होते हैं उसमें। तो यूपी सीनेट आपको टैप कर देना है, यहाँ पर बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है, कूपन कोड पर जाना है, कूपन कोड अप्लाई कर देना है बेटा YT8। जैसे अप्लाई करोगे तो आपके पास ये 953 का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनरोलमेंट लेना तो अलग चीज हो गई, ये तो उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया जाए, या जिनके मार्क्स कम रह गए थे इस एग्जाम में, या फिर जो बच्चे बिल्कुल बिगनर हैं। ठीक है, बाकी आप फिलहाल या फिर मैं कहूँगा अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को भी फॉलो कर लेंगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक मैंने चीज़ें जितनी आपको बताई होंगी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चीज़ों को आवर्स के हिसाब से ना ले जा करके, घंटे के हिसाब से ना ले जा करके, आप टॉपिक के हिसाब से ले जाइए। जैसे आज आपने पढ़ाई स्टार्ट की, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, बायो पढ़ा,
तो हर एक चैप्टर से आपके पास कुछ, देखो हर एक चैप्टर का अपना एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो एग्जाम बहुत टारगेट करता है, ठीक है। उतने पोर्शन को देख लो, वो पोर्शन आपने कंप्लीट किया, अगर कर लिया तो अच्छी बात है, और उस क्वेश्चन से जुड़े हुए, उस टॉपिक से जुड़े हुए क्या आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो बेटा 1 on 1 है ना, बढ़िया चीज है। तो इस तरीके से आप लोग पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, और ज्यादा चीज डिस्कस करने के लिए नहीं है, मैं कहूंगा इतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इससे ही आपका सिलेक्शन होने लगेगा। देखो मेन चीज क्या, कॉन्फिडेंस है। अगर टॉपिक आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन आपके बनने लग गए, इसका मतलब क्या, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया। जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा तो बेटा आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर नया भी आता है तो आप लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। नहीं आता है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीरियोडिक पल्स के नाम से चैनल है, आईडी है, तो इस पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं, मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।